आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऐतिहासिक मसीह विश्वास और उसके सिद्धांतों के बारे में सीख रहे हैं। पिछले कई सप्ताह से हमने परमेश्वर के प्रकाशन के बारे में देखा था कि परमेश्वर किस प्रकार अपने आप को बाइबल में हमारे लिए प्रदर्शित करता है, और इसी संदर्भ में हमने देखा कि परमेश्वर एक है परंतु वो त्रिएक भी है, और उसमें 2 सेशंस हमने प्रभु के बारे में देखे थे कि परमेश्वर किस प्रकार त्रिएक है। परंतु उससे आगे बढ़कर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है। और उत्पत्ति 1 अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर ने अपने आप को समय से परे होकर के, हमारी श्रेणी से अलग होकर के अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है। और जब परमेश्वर अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है तो वो इस सृष्टि का निर्माण भी करता है, जिसमें वो मनुष्य को भी बनाता है। तो आज का जो विषय है वो मनुष्य के पाप और उसकी मानवीयता के बारे में है, जिसको आज हम देखेंगे। तो उत्पत्ति 1 अध्याय में जब हम आते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, और अंत में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। तो मनुष्य की रचना में 2 मुख्य बातें हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और उनके जीवन में पाप किस प्रकार है उसको हम जानते हैं, परंतु उसको भी हम देखेंगे। तो मनुष्य की रचना में 2 मुख्य बातें हैं जिसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। एक तो है मनुष्य का मनुष्य होना, जिसको मानवीयता कह सकते हैं, ह्यूमननेस कह सकते हैं। और दूसरी जो बात है ह्यूमन काइंड, मनुष्य की जाति या उनकी प्रजाति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो माहौल है उसमें हम मनुष्य के लिंग के बारे में बहुत ज़्यादा हम संघर्ष कर रहे हैं। देयर इज़ अ जेंडर वॉर। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, और उस सच्चाई से हम हट नहीं सकते हैं। तो उत्पत्ति 1 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर का एक स्वरूप है, परमेश्वर की एक क्वालिटी है, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर के स्वरूप में होने का अर्थ क्या है? हमने इसके पहले संदेशों में देखा था कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शरीर नहीं है, परंतु परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर के गुण हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो परमेश्वर का वचन जब कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो जरूर है कि हम परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम परमेश्वर को प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं अपने जीवन में। तो परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर, प्राण और आत्मा में बनाया है। ये बहुत मुख्य बात है। हमारे पास शरीर है, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और जीविता प्राणी वो बन गया। तो परमेश्वर ने आदम को एक शरीर दिया और अपनी श्वास उसको दी। ना सिर्फ उतना ही, और उसको सोल भी दिया, जिसको हम आत्मा कहते हैं हिंदी में। और मनुष्य जो है, आदम एक जीविता प्राणी बन गया। परंतु बात सिर्फ इतना ही नहीं है। जब वो जीविता प्राणी बन गया तो परमेश्वर ने उसके अंदर ये गुण रखे थे कि वो परमेश्वर से वार्तालाप कर सकता था, परमेश्वर से रिश्ता कायम कर सकता था। उसके पास इच्छा हो सकती थी, उसके पास बुद्धि, ज्ञान, समझ, कार्य करने की शक्ति, रिश्ता कायम करने की शक्ति, प्रशासन करने की शक्ति, नैतिकता, सोचने समझने की शक्ति। ये सारे जो गुण हैं परमेश्वर ने मनुष्य में निहित कर रखे हैं, दे रखे हैं। इसी को कहते हैं परमेश्वर के स्वरूप में होना। क्योंकि परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर इच्छा रखता है, परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर शासन करता है, परमेश्वर पवित्र है, नैतिकता वो रखता है। ये सारे जो गुण हैं ये परमेश्वर के स्वरूप से हमको मिलते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। तो हम ह्यूमन हैं, ह्यूमननेस हमारे अंदर है, जहां हमारे पास शरीर है, प्राण है और आत्मा है। तो ये हो गया हमें परमेश्वर के स्वरूप में होना, जिसमें हम परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में हम प्रस्तुत करते हैं, उसके पवित्र मार्गों को, उसकी खूबियों को हम अपने जीवन से दर्शा सकते हैं।
दूसरी जो एक मुख्य बात है, मनुष्य जाति होना। एक तो हम ह्यूमन हैं, मानवीय हैं, और दूसरा हम ह्यूमन काइंड हैं, हम मनुष्य जाति हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो गया है ह्यूमन काइंड के बारे में, जो मनुष्य जाति के बारे में। हम सभी मनुष्य जाति हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उनको नर और नारी करके बनाया। God created them male and female. There are only two genders. दो ही लिंग है इस संसार में जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो है पुरुष और स्त्री। उनको नर और नारी, पुरुष और स्त्री करके परमेश्वर ने बनाया। अभी संसार में बहुत, अगर आप वेस्टर्न पाश्चात्य देशों में आप जाएंगे और देखेंगे, और हमारे देश में भी अभी बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, एंटरटेनमेंट के द्वारा, मूवीज़ के द्वारा, मीडिया के द्वारा, टीवी के माध्यम से हम देखते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है परमेश्वर की जो सिस्टम है बनाया हुआ, परमेश्वर की जो यूनिट है पुरुष और स्त्री का, इस पर एक हैवी अटैक शैतान की तरफ से आ रहा है कि दो ही जेंडर नहीं है, दो ही लिंग नहीं है, परंतु उससे ज़्यादा हैं। समलैंगिक जो लोग हैं वो जो है परमेश्वर के इस बनाए हुए जो यूनिट है उस पर बहुत ही टेरिबल एक अटैक कर रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं, दो जेंडर से ज़्यादा जेंडर है। आदमी अगर स्त्री के कपड़े पहनता है तो वो अपने आप को स्त्री कहने लगेगा, जेंडर चेंज कराने लगे लोग। लेस्बियन, गे, यूनिसेक्स, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, स्ट्रेट, तमाम तरह के जो प्रोनाउन दे दिए गए हैं, आप उनको प्रोनाउन से बुलाने, लोग उनको प्रोनाउन से बुलाने लगे हैं। और ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है हमारे इस मॉडर्न सोसाइटी में, जहाँ पे इन चीज़ों को प्राउडली प्रमोट किया जाता है और उसके लिए लोग लड़ रहे हैं, उसको अधिकार मानने लगे हैं और उसके लिए लोग लड़ रहे हैं। तो इसीलिए रोमियो में लिखा है कि उन्होंने अपने, परमेश्वर ने उनको उनकी लालसाओं में छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था को छोड़ करके व्यर्थ लालसाओं में अपने आप को दे दिया। परमेश्वर की बनाई हुई नेचुरल स्टेट को, नेचुरल जो उनका ऑर्डर है उसको छोड़ करके मनुष्य पाप में गिर गया। तो मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, अपने आप को, चाहे वो जो भी कहता हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे वो और अपने आप को किसी भी प्रोनाउन से बुलाता हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। और परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम के अनुसार या तो वो पुरुष है या तो वो स्त्री है। देयर इज नो अदरवाइज, देयर इज नो एडिशन टू इट। या तो वो पुरुष है या फिर स्त्री है। दोनों जो हैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और दोनों परमेश्वर के स्वरूप के वाहक है। दोनों जो है, दोनों की मर्यादा जो है, दोनों की जो डिग्निटी है वो बराबर की है। और पुरुष और स्त्री विवाह के द्वारा मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। पुरुष और पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण नहीं करते हैं, स्त्री और स्त्री मिलकर परिवार का निर्माण नहीं करते, परंतु पुरुष और स्त्री मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा, फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ, प्रोक्रिएशन, इंक्रीज इन नंबर एंड फिल द अर्थ। वो सिर्फ स्त्री और पुरुष मिलकर ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को विवेक भी दिया है, कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, माइंड। हमारे पास विवेक है, माइंड है, जिसको बाइबल में हार्ट के साथ भी कनेक्ट किया गया है। इंटरचेंजेबली हार्ट और माइंड और कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल किया गया है बार बार, ये दर्शाने के लिए कि हम हृदय से सोचते हैं, मन से सोचते हैं, विवेक से सोचते हैं। तो सही गलत का जो फर्क है भेद करने के लिए मनुष्य को ये एबिलिटी दी गई है, ये कॉन्शियसनेस दिया गया है कि उसका हम सदुपयोग करें। परंतु मनुष्य, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की और शुरू से ही मनुष्य जो है रिबेलियन में परमेश्वर के आ गया, परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकरा करके मनुष्य ने पाप किया। तो उत्पत्ति 3 अध्याय के 6 पद में हम पाते हैं,
अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए वे अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। तो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं उनको दे रखी थी उसको मनुष्य ने तोड़ा, और उस आज्ञा को तोड़ने की वजह से पुरुष और स्त्री दोनों पाप की दशा में आ जाते हैं, और परमेश्वर की जो पवित्र दशा है, उनके साथ जो पवित्र उनका रिश्ता है, उससे वो अलग हो जाते हैं। और पाप का जो कॉन्शियसनेस है, अभी हम कॉन्शियसनेस की बारे में बात कर रहे हैं, जो विवेक के बारे में बात कर, उनका विवेक जो है प्रदूषित हो जाता है, उनका हृदय, उनका शरीर, उनकी आत्मा प्रदूषित हो जाती है। अब जो वो परमेश्वर के स्वरूप में थे, वो स्वरूप जो है वो कुरूप हो जाता है, बिगड़ जाता है, और वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर से वो अलग हो जाते हैं और उनको मालूम हो जाता है कि उन्होंने पाप किया है। नाउ दे रियलाइज, उनके कॉन्शियसनेस में, उनके विवेक में उनको ये मालूम हो जाता है कि उन्होंने पाप किया और वे नंगे हैं और वे परमेश्वर से अलग हो गए हैं। इमीडिएटली दे रियलाइज, इंस्टेंटली जब मनुष्य पाप करता है तो उसको मालूम होता है कि उसने पाप किया है और ये गलत है, एंड इट्स नॉट नाइस। तो मनुष्य को ये मालूम चल गया, और आदम और हव्वा को ये पता चल गया कि उन्होंने पाप किया, उनकी आंखें खुल गई और उनको पता चल गया कि वे नंगे और वो परमेश्वर से अलग हो गए और परमेश्वर के पास वो नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने अपने आप को छुपने का उपाय किया। उन्होंने सोचा कि हम छुप जाएं परमेश्वर से। अब हम कहां जाएं? परमेश्वर से हम भाग जाएं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, महामहिम है, महापवित्र है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम पाप के साथ प्रवेश नहीं कर सकते, उसके साथ हम रिश्ता कायम नहीं कर सकते। इसलिए आदम और हव्वा ने सोचा कि हम छुप जाएं। अब हम कहां जाएं? अब हमने तो पाप किया है। बाइबल में लिखा हुआ रोमियो में सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के स्वरूप से, परमेश्वर के जो पवित्र जो स्टैंडर्ड है, उससे हम गिर जाते हैं। रोमियो 3:9 में लिखा है, सब के सब पाप के वश में हैं। रोमियो 6:23 में पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 5:12 में एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। रोमियो 6:23 में पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 3:19 सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरा, क्योंकि मनुष्य के पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु जगत में फैल गई और सारे मनुष्यों में मृत्यु फैल गई, क्योंकि सारे मनुष्यों ने पाप किया और पाप की मजदूरी चूंकि मृत्यु है, इसीलिए सारा संसार परमेश्वर के दंड के अधीन हो गया, दंड के योग्य ठहरा है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर ने मनुष्य को अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपना प्रतिनिधि होकर के उनको ठहराया था इस संसार में, और उस कार्य को उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पाप को चुना, उन्होंने इंडिपेंडेंस को चुना, उन्होंने अपना ईश्वर होना खुद चाहा, उन्होंने अपने आप को खुद डायरेक्ट करना चाहा और परमेश्वर से अलग हो गए। इसीलिए वो परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। परंतु बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं। कैसे? हम जानते हैं इनकारनेशन, प्रभु के आगमन के बारे में हम दूसरे सप्ताह में देखेंगे डिटेल में, परंतु हम जानते हैं कि जब मनुष्य अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके काम जो है मैले चितने हैं और अधर्म के साथ हम पवित्र मंदिर में या परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश नहीं कर सकते, और परमेश्वर पाप को सह नहीं सकता, और परमेश्वर को अवश्य है कि वो पाप को दंड दे, उसकी जस्टिस को वो दे, उसके न्याय को वो प्रकट करे। और ये अवश्य है कि
वो जब न्याय को प्रकट करे तो उसके न्याय को कौन सहेगा, कौन लेगा। इस बात को हमने क्रिसमस के संदेश में बताया था कि परमेश्वर का न्याय इतना भयानक है क्योंकि वो बहुत ही पवित्र है और पाप भी इतनी भयानक चीज है कि उसको लेकर के हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते और उसका दंड हमें झेलना ही है। तो उस दंड को लेगा कौन। इसीलिए परमेश्वर ने उस रेमेडी को, उस उपाय को खुद उसने चुना और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेज दिया ताकि वो हमारे लिए उस बलिदान का मेमना बन जाए जो हमारे पापों को लेकर के परमेश्वर के लिए प्रायश्चित ठहरे। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए आया और मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, इन बातों पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे पापों की क्षमा होती है और परमेश्वर में हम फिर धर्मी ठहराए जाते हैं और परमेश्वर के समीप हम यीशु मसीह के द्वारा दोबारा हम आ सकते हैं। परंतु हम खुद नहीं आ सकते, हम किसी और माध्यम, किसी और स्रोत से हम नहीं आ सकते परमेश्वर के पास। किसी और स्रोत से, किसी और पूजा अर्चना से, किसी और माध्यम से, किसी और मीडिएटर से, किसी और साधना से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, अपने पापों का प्रायश्चित हम नहीं कर सकते, हमें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती, हमें अनंत जीवन नहीं मिल सकता और हमें परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मार्ग, सच्चाई और जीवन सिर्फ यीशु ही है। बिना उनके द्वारा हम पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम नहीं कर सकते और यीशु के लहू के द्वारा ही बाइबल कहती कि हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। इसलिए अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके कामों पर विश्वास करते हैं, उनके प्रभु होने पर विश्वास करते हैं, उनके बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो आपके पापों की क्षमा होगी और आपका परमेश्वर से मेल मिलाप हो सकता है और आप फिर दोबारा परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं, उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं और आप अनंत जीवन के भागीदार बन सकते हैं। परंतु उसके अलावा और कोई छुटकारा नहीं है। आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही है जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उसी ने हमारे पापों की प्रायश्चित की है, उसी ने हमारे दंड को अपने ऊपर लिया है। तो मनुष्य ने पाप किया, परंतु परमेश्वर ने अपने उद्धार को, अपने छुटकारे को अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप की दशा में आ सके, रिश्ते की दशा में आ सके, उसकी आराधना कर सके, उसकी पवित्र उपस्थिति का हम आनंद उठा सके और उसके साथ हम अनंत काल तक वास कर सके। तो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और स्त्री और पुरुष करके बनाया प्रभु जी, और आपकी व्यवस्था को कोई टाल नहीं सकता। और अगर हम इसके विरोध में जाते तो हम पाप करते हैं, और जब हम पाप करते प्रभु तो हम आपसे अलग हो जाते हैं। परंतु प्रभु आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए एक उपाय दिया, एक रास्ता दिया, एक माध्यम दिया ताकि हम उसके द्वारा आपके साथ फिर मेल मिलाप की दशा में आ सके प्रभु जी, वार्तालाप की दशा में आ सके प्रभु जी, संगति की दशा में आ सके प्रभु, और आपकी आराधना हम कर सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवादित हैं प्रभु की अपने पुत्र के द्वारा आपने हमें हमारे पापों से क्षमा दी है, हमें छुड़ाया है प्रभु जी, और प्रभु हमें पवित्र किया है और हमें धर्मी ठहराया ताकि प्रभु जी हम आपकी संतान बन जाए और प्रभु हम आपकी उपस्थिति में दोबारा प्रवेश कर सकें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।